नमस्ते एवरीवन। हम भारत की बात में आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में ये देश आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी काराकस है, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है एक बहुत ही संवेदनशील घटना के बाद से। यहाँ पर हमारे भारत का अगर टाइम देखें तो 25 जून, वेनेजुएला का टाइम देखें तो 24 जून, जहाँ पर स्टेट एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर छुट्टी का दिन आपका मनाया जाता है। उसका रीजन क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। पूरे देश में छुट्टी चल रही थी, लोग अपने घरों में थे, स्कूल्स वगैरह सब बंद थे। वहां पर लगातार विद इन मिनट 2 अर्थक्वेक आते हैं जिनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। 7.2 7.1 बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, जिसको हम फोर शॉक कहते हैं। और उसके बाद मेन शॉक आपका लगभग 30 से 35 सेकंड के बाद मेन शॉक आती है, जो 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है वो आपका दर्ज किया जाता है। ये वेनेजुएला में बताया जा रहा है कि पिछले 100 सालों में सबसे भीषण तबाही मचाने वाला भूकंप आया है। इसका रीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वहां पर अभी तक जितनी सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि 10,000, बहुत सारे लोग वहां पर बच्चा अभी भी मिले नहीं हैं, अभी भी वो मलबे के नीचे कहीं दबे हुए हैं। बहुत सारी डेथ्स जो है वो लगातार रिकॉर्ड की जा रही है। तो बस दुआ कीजिए कि इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इससे ज़्यादा हानि जो है वो ना हो, वो रुक जाए यहीं पर। क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो डेथ्स है ये 10,000, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आए हैं, इवन तो सीएनएन ने भी आपका छापा है कि इससे भी ज्यादा डेथ्स जो है इस डिस्ट्रक्शन से, जो ये अर्थक्वेक आया है, इससे होने की संभावना है। वेनेजुएला जो अभी तक चर्चा में था अपने लार्जेस्ट क्रूड ऑयल भंडार के लिए, जिसके लालच ने ट्रंप को उस पर हमला करने, यानी कि उनके जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको वो उठा के ले गए। उसी वेनेजुएला में आज आपका बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। और साथ में एक्चुअली आज 3 जगह आपको भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। एक वेनेजुएला जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कैलिफोर्निया और जापान। जापान रिंग्स ऑफ फायर के अंदर ही आता है। जापान की आप कह सकते हो कि ये आम सी बात है, उन्होंने इतने अच्छे से खुद को डेवलप और तैयार कर रखा है, लेकिन वहां पर भी आज भूकंप देखने को मिला। उसकी बात भी हम आगे करेंगे। वेनेजुएला काराकस के पास ये आया है बच्चा 164 लोग अभी तक, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली ये वहां के आर्टिकल है, लेकिन लगातार ये जो है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर क्या है, घायल है, ठीक है, और लापता है। काराकस वेनेजुएला आपका यहाँ पर न्यूज है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में भूकंप आया है बच्चा 1 मिनट के अंतराल में। पहले 7.1 जिसको फोर शॉक बोलते हैं, फिर जो मेन एनर्जी रिलीज हुई है, मेन शॉक जिसको बोला जाता है 7.5 तीव्रता का। अब भूकंप आते क्यों है ये आपने जरूर सुना होगा। प्लेट टेक्टोनिक इसका एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि हमारी अर्थ 7 मेजर प्लेटें और कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, जिनमें संचरण होता है, जो आपका मूव करती रहती है। कभी वो एक दूसरे से टकराती है, माउंटेन्स खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाती है, नीचे से मैग्मा बाहर आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इनसे भी भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन जो एक मुख्य कारण होता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा टकरा के आपका यहाँ पर पैरेलल मूव करती है, तब सबसे ज्यादा भूकंप का जो डिस्ट्रक्शन है वो महसूस किया जाता है। नीचे से जो एनर्जी रिलीज होके वेव्स की फॉर्म में, PSL वेव्स आपने जरूर सुना होगा बच्चा, इनके रूप में सरफेस पे हमें नजर आती है। तो ये आपका यहाँ पर है बच्चा राजधानी काराकस आपकी वेनेजुएला की हो जाएगी। मैप में आप देख सकते हैं ये इसका एपिसेंटर रहा है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर एपिसेंटर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रेड एरिया, डार्क रेड एरिया यहाँ पर दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे कितना ज्यादा असर हुआ है। देखिए कितने बड़े क्षेत्र में इसका यहाँ पर असर हुआ है। वहां का जो लोकल टाइम है वो 24 जून, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ है तो हमारा टाइम वहां से आगे रहता है, ठीक है। तो ये काराकस कैपिटल है, ये पूरा वेनेजुएला है बच्चा। ये वही वेनेजुएला है जिसको आप अपने नोट्स बनाने के लिए पढ़ते हो कि एंजल वाटरफॉल इसी देश के अंदर, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यहीं पर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार काराकस में लगभग 160 किलोमीटर 100 मील 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद आपका 7.5 का
मरने वालों की संख्या 10,000 से, ये सोच के देखिए बच्चा, ये बहुत सारे, और ये कोई ऐसा वैसा आपका यहाँ पर संस्था नहीं है, 1 लाख के बीच में आपकी यहाँ पर इसकी संख्या हो सकती है। तो ये वाकई में एक डराने वाली यहाँ पर न्यूज़ है। दुआ कीजिएगा कि बस ये आंकड़ा जहाँ पे है यहीं पर रुक जाए। वेनेजुएला की आज के टाइम पे जब से निकोलस मादुरो को अमेरिका लेकर गए हैं, ट्रंप ने वहां पर एक तरीके से उनको वो जबरदस्ती, कहते हैं ना कि उठा के ले गए। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हाल ही में आपका भारत भी आई हुई थी, डेल्सी रोड्रिगेज हो जाएंगी। जिस दिन वेनेजुएला में भूकंप आया, अब दिन भी देखिए, किस्मत का खेल भी देखिए कि उस दिन यहाँ पर स्टेट छुट्टी थी बच्चा, यानी कि पूरी देश छुट्टी मना रहा था, एक जश्न की छुट्टी मना रहा था, खुद की आज़ादी की छुट्टी मना रहा था, क्योंकि इसी दिन 24 जून 1821 में स्पेन से वेनेजुएला को, आपको पता है ना कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन सब देशों ने राज किया है। तो स्पेन से वेनेजुएला को आज़ादी मिली थी, सार्वजनिक छुट्टी इस दिन यहाँ पर रहती है, और इसी दिन आपका यहाँ पर ये विनाशकारी भूकंप वहां पर देखने को मिला है। और इसके अलावा बच्चा रीजन हमने, अच्छा इसका रीजन क्या हो सकता है, एक बार इसका रीजन भी यहाँ पर देख लीजिए। ये जो मैप देख रहे हैं बच्चा, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, ये क्या है, साउथ अमेरिका प्लेट आपका यहाँ पर हो जाएगी, और ऊपर जो ये है ये कैरेबियन सी प्लेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जब चलती है तो घर्षण लगता है, उस घर्षण से नीचे गहराई में आपका यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और वही ऊपर भूकंप का जो कारण है वो आपका बनती है। तो ये इसका यहाँ पर अभी के लिए रीजन बताया जा रहा है, प्लेटों का मूवमेंट, और वो भी पैरेलल मूवमेंट आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी हाल ही में जापान से भी खबर आई थी कि जापान में भी 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है वो दर्ज किया गया है, जहां पर वहां पे सुनामी के आसार जो है बढ़ गए। 2011 का अर्थक्वेक 9 मैग्नीट्यूड तक का था बच्चा, वो आपको याद ही होगा कितनी। अब लगातार, क्योंकि ये जो जापान है ये रिंग्स ऑफ फायर के अंदर है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है सुनामी के लिए, अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर पैसिफिक प्लेट जो इतनी ज्यादा बड़ी है बच्चा, वो लगातार यहाँ पर लगातार यहाँ पर घर्षण करती रहती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस पूरे रिंग ऑफ फायर में वोल्केनो और अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी इससे कुछ दिन पहले आपने फिलीपींस के अंदर बहुत 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखा होगा, आया था। तो ये जापान में 6.9 का यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्योंकि ये सवाल भी बच्चे बनते हैं, लेकिन अभी के लिए बस यही है संवेदना कि जहां जहां भी आज ये भूकंप आए हैं, 3 शहरों में एक्चुअली कहेंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया देश नहीं है बच्चा, स्टेट है वो यूएसए का, तो वहां पर भी देखने को मिला है, जापान में और वेनेजुएला में। बस हम दुआ करते हैं कि यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहे, बिल्कुल जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उससे ज्यादा अब ना हो। तो ये रिंग्स ऑफ फायर में आता है बच्चा, बहुत ही सेंसिटिव है। और इसमें कहा जा रहा है कि 2011 में भी बहुत भयंकर आया था। लगातार जापान जो है वो अपनी लोकेशन से रीलोकेट होता जा रहा है ईस्ट की तरफ। कहा जा रहा है कि 13 फीट के आसपास ये रीलोकेट हो चुका है। तो ये भी आपका यहाँ पर एक चिंता का कारण है कि किस तरीके से हम चाहे सरफेस पे कितनी भी डेवलपमेंट कर दे, लेकिन सब कुछ उस नेचर के हाथ में है। एंड इसी के साथ बच्चा दुआ करते हुए कि बस जितना हो चुका है वहीं पर ये रुक जाए डिस्ट्रक्शन। दुआ करते हैं कि जो घायल है, जो मिले नहीं है, उनको जल्दी से ठीक किया जाए और वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित जो है वो निकाले जाए। भारत की तरफ से भी इंस्टेंट रिलीफ एड का यहाँ पर आपका अनाउंसमेंट हो चुका है। वेनेजुएला के लिए जितनी संभव मदद हो सकेगी, और भारत हमेशा ये करता भी है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, उन सब के लिए भारत ने किया है, और भारत यहाँ पर भी पीछे नहीं रहा है। इंस्टेंट सहायता जो है वो भारत ने अनाउंस कर दी है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।